Are all the icebergs are white in color or somehow in other? Actually, these icebergs are mainly the icebergs are white in color, but somehow we have heard that icebergs are also blue in and as well as in green. तो ये ब्लू और ग्रीन कलर के कैसे होते हैं और ये वाइट कलर के कैसे होते हैं, ये तो हमें सभी को पता है कि स्नो वाइट है, तो दैट्स अ बेसिक नेचर के वाइट कलर के होना पॉसिबल है. बट अगर जो इसके पीछे भी अगर जो आप साइंस लगाते हैं तो साइंस इसके पीछे ये है कि आपने जब भी वो गोला खाया होगा जिसमें आपको मीन्स आइस को क्रश करके एंड काफ़ी सारे फ्लेवर्स ऐड करके दिया जाता है, तो क्या होता है कि वो जो आइस होती है वो पीसेस में ब्रेक होती है, तो उसके अंदर इजीली स्पेस होता है और सारे के सारे जितने भी आपके फ्लेवर्स हैं वो इजीली उसमें ऐड हो जाते हैं. दैट्स हाउ दैट ऑल दीज आइसबर्ग्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ सच स्नोज. तो ये जो स्नो होती है इनके अंदर एयर बबल्स होते हैं, स्पेस होता है, जैसे स्पंज होता है आपका, स्पंज के अंदर भी एयर होल्स होते हैं, इसी तरीके से इन स्नो के अंदर एयर होल्स होते हैं. तो एयर होल्स में जब वाइट लाइट ट्रेवल करती है तो वो जैसे ही ट्रेवल करती है तो कम्प्लीटली स्कैटर्ड हो जाती है. जब वो पूरी तरीके से स्कैटर्ड होती है दैट अपीयर्स वाइट इन कलर. बट व्हाट अबाउट द ब्लू एंड ग्रीन? व्हाट मेक्स देम अपीयर ब्लू? एक्चुअली व्हेन दीज आइज आर टाइटली प्रेस्ड, आपने सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉलिड्स के, सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड. तो जब ये एयर जो आपके स्नोज होते हैं थोड़ी सी ज़्यादा टाइटली कंप्रेस्ड होती हैं तो उनके अंदर एयर बबल्स थोड़े कम होते हैं. व्हेन दीज वाइट लाइट कम्स एंड स्कैटर थ्रू इट, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट ही स्कैटर कर पाती है. इसी वजह से ये जो आइसबर्ग्स होते हैं ब्लू कलर के अपीयर होते हैं. नाउ व्हाट मेक्स देम ग्रीन? तो ये ग्रीन कलर के कैसे अपीयर होते हैं? एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सब ग्रीन लाइट स्कैटर करेगी. देयर आर सम इकोलॉजिकल सिस्टम ऑलवेज आर फाउंड इन दीज आइसबर्ग्स. तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लांट्स भी पाए जाते हैं आपको, जैसे कि पोलर बियर है, आपका पेंगुइन्स हैं. दीज एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड ओवर देयर. दीज आर कम्प्लीटली इकोसिस्टमेबल. यहाँ पे सारे के सारे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों की जो कि इस एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं. तो एल्गी मोस्टली इन आइसबर्ग के आसपास एल्गी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है आपके ओशियंस के. तो ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं वो एल्गी की दिखाई देती हैं इस आइसबर्ग में. इसी वजह से जो आपका आइसबर्ग है वो ग्रीन कलर का सिर्फ अपीयर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी. ऐसा कुछ नहीं है कि अब उसमें से ग्रीन कलर की लाइट स्कैटर करेगी. दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल क्योंकि वहाँ पे इको सिस्टम पॉसिबल है, इकोलॉजिकली पॉसिबल है वहाँ. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी लाइफ कितनी स्टेबल होती है, कि क्या ये आइसबर्ग्स माउंटेन्स जो होते हैं ये परमानेंटली ओशियंस में रहते हैं या फिर ये किस टाइम के बाद ये डिमोलिश हो जाते हैं. एक्चुअली में आइसबर्ग परमानेंटली स्टेबल नहीं होते क्योंकि अगर जो आप एक बर्फ़ के टुकड़े को भी पानी में डालोगे तो एक टाइम के बाद वो भी पिघलने लग जाएगा, तो वो भी पार्शियली मर्ज होता है. कभी भी आप एक बर्फ़ के टुकड़े को पानी के अंदर डालना तो वो थोड़ा सा ही ऊपर दिखाई देता है, बाकी सारा वो अंदर ही सबमर्ज होता है. विल डिस्कस दिस थ्योरी इन द लेटर वीडियो कि हाउ दिस बायोन्सी एंड दिस आइसबर्ग कम्प्लीटली फ्लोट ओवर द वाटर एंड हाउ दे आर सबमर्ज इन आपका ओशियन में. तो वील डिस्कस दिस अबाउट बायोन्सी विथ थ्योरेटिकल कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. बट नाउ द पॉइंट इज़ कि कैसे ये अपनी लाइफ में कब तक स्टेबल रहते हैं और कब के बाद डिमोलिश हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा और सबके दिमाग में आता ही है. एक्चुअली में एक आइसबर्ग 3 से 6 साल तक ही सब मीन्स एक उसकी लाइफ होती है, वो अपने ओशियन में रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे पिघलने लगता है. पिघलने के बाद या तो वो दूसरे आइसबर्ग से टकरा जाएगा और वो एक दोबारा से उनका कैल्विनिंग शुरू हो जाएगा, या फिर वो अपना किसी से भी कोलैप्स करके बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा. कुछ आइसबर्ग्स ऐसे भी होते हैं जो कि हार्डली 3 से 6 साल में ये ख़त्म हो जाते हैं. बट कुछ आइसबर्ग्स ऐसे होते हैं कि जो 50 साल तक भी ज़िंदा रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो मूव नहीं करते. अगर जो वो एक जगह पे हैं तो वो मूव नहीं करेंगे. वो तो इस तरीके से एक आइसबर्ग भी 50 साल तक एक वार्म वाटर में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा तो वो 50 ईयर्स तक उसकी लाइफ लास्ट लॉन्ग रहेगी. अदरवाइज ऑल द आइसबर्ग्स विच फ्लोट इन द वार्म वाटर वो एक टाइम के बाद 3 से 6 साल के अंदर कम्प्लीटली डिमोलिश हो जाते हैं, या फिर किसी से कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर कैल्विंग शुरू कर देते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द अनदर आइसबर्ग. सो RMS टाइटैनिक के बाद काफ़ी सारी आइस पेट्रोल्स फॉर्म की गई हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के थ्रू. बेसिकली इसमें आइस पेट्रोल जो वर्क करती है वो एडमिनिस्ट्रेटेड की गई है US कोस्ट गार्ड के थ्रू. ये आइस पेट्रोल सारे आइसबर्ग्स पे
नज़र रखती है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है एयरक्राफ्ट के थ्रू, रडार्स के थ्रू एंड वार्न करती है शिप्स को जो कि इस रूट से ट्रेवल करते हैं। तो इस तरीके से अभी काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं इन आइसबर्ग्स के रिगार्डिंग डेंजर जोन, पर स्टिल रिस्क रहता ही है क्योंकि ये आइसबर्ग्स किसी स्पीड से फ्लोट नहीं करते, इनकी एक्यूरेसी किसी को नहीं पता। So that's all about the icebergs. If you like the video, please share, subscribe and please press the red button of subscription ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर जो आएगी तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट नोटिफाइड ऑफ इट।